लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी हर एक मोर्चे पर बड़ी मुस्तैदी से वर्कआउट कर रही है। बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि बीजेपी ने फिर से सक्रियता दिखाते हुए आगामी 9 अगस्त से मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान के तहत पार्टी शहीद वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेगी। साथ ही शहीदों के परिवारों को आंगन की मिट्टी से एक अमृत वाटिका तैयार कर की जाएगी, जिसमें 75 अलग अलग प्रजातियों के पौधे भी रोपे जाएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने मेरी माटी मेरा देश अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है, प्रदेश की जनता अब इसको समझ चुकी है। आपको महामंत्री बनाया है, मैं उसके लिए भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार का जो तथाकथित राष्ट्रवाद है, अब जनता उसकी सच्चाई को जान चुकी है, क्योंकि इनको देश से कोई मतलब नहीं है। ये पूंजीपतियों के हाथ में खेलने वाली इनकी सरकार है, जिनका की जनता से कोई सरोकार नहीं रहता। आज घर घर में जो है बेरोजगारी है, ऐसा कोई घर नहीं जिसमें बेरोजगारों की फौज न हो। और आप देखिए कि 2 जून की रोटी जुटाने के लिए गरीब को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, मध्यम वर्ग को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। आज जनता जो है कैसे जीवन यापन करे, इसकी फिक्र सरकार को नहीं है। जो बेरोजगारी के ज्वलंत मुद्दे उस पर आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसानों की क्या दुर्दशा आपने की है, किसानों की आय दुगना करने की बात की, लेकिन किसानों को जो है आपने सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया। 750 किसानों की जो है मौत हो गई, लेकिन आपके मुंह से उप तक नहीं निकला। आपने देश की सेना को मजबूत करने की बात की, लेकिन अग्निवीर योजना ला करके आपने जो है सेना को कमजोर करने का काम किया। आपके दौर में जो है मजदूर के क्या हालात हुए हैं, कोरोना काल में वो मजदूर मंजर नहीं भूले हैं देश की जनता की। बम्बई से लेकर के और कहाँ कहाँ तक उनको हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। तो आपने जो दुर्दशा की है, आपने जो दर्द देश के लोगों को देने का काम किया। अगर आपका देश की माटी के साथ इतना ही लगाव होता तो आप जनहित की योजनाएं लाते, जनता के दुख दर्द को बांटने का काम करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे वीर सैनिकों का सम्मान सर्वोपरि है और जिस प्रकार से हमारे अभी अभियान में मेरा देश मेरी माटी अभियान हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं और हर गांव में हम अमृत वाटिका बनाने जा रहे हैं, जिसमें हर गांव से जो है मिट्टी एकत्र करके हम उसकी कलश यात्रा जो है उसको निकालेंगे। और ये हमारे वीर सैनिकों के लिए, उन शहीद परिवारों के लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा जिन्होंने पूरे देश के लिए अपना त्याग और बलिदान किया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हमारे वीरों का सम्मान नहीं किया। मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आज इतनी चिंता हो रही है, तो जब आपकी यूपीए गवर्नमेंट थी तब आपने कारगिल दिवस क्यों नहीं मनाया, क्यों नहीं शौर्य दिवस की बात की, क्यों नहीं आपने उनकी शौर्य गाथाओं की बात की। आज आप भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अभियानों का खंडन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने गिरेबान में झांकिए और सुधर जाइए, क्योंकि इस तरीके की जो हीन भावना आपकी हर अभियान के पीछे है, इससे बाहर निकलिए। वीर सैनिकों का सम्मान कीजिए, जिनकी वजह से आज हम देश में सुख और चैन से बैठे हुए हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर मथुरादत्त जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मथुरादत्त जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका। मथुरादत्त जोशी जी, 9 अगस्त से बीजेपी मेरी माटी मेरा देश अभियान की तैयारी वो शुरू कर दी है और अब इस अभियान को भी चालू कर दिया जाएगा। तो किस तरह से देख रहे हैं इस अभियान को आप बीजेपी के? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजर पार्टी है। इवेंट मैनेज करने की इसकी आदत है। जनता के दुख दर्द से इनको कोई लेना देना नहीं। अगर इतने ही उत्तराखंड के प्रति या जनता हुनाओं के प्रति संवेदनशील होती तो आपको मालूम ही है कि क्या हाल कोरोना काल में देश का हुआ। उसके बाद आज उत्तराखंड में क्या हो रहा है, अंकिता भंडारी जैसी बालिकाओं को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। उसका पीआईपी कौन है, उसके व्हाट्सएप चैट में साफ लिखा है, उसको आप तक पता नहीं कर पाए, उसको सामने ले पाए, सबूत मिटा दिए। और कल ही भाजपा के नेता द्वारा किस तरीके से हरिद्वार में एक महिला के साथ पकड़े गए हैं दुराचार के मामले में, तो इनका माटी से क्या लेना देना है। तो माटी, ये तो एक इवेंट इन्होंने करना है जनता के दुख दर्द से ध्यान बटाने के लिए, जन समस्याओं से ध्यान बटाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम दे रहे हैं। नौजवानों पर लाठीचार्ज कर देते हैं, उनको रोजगार नहीं देते हैं, उनका रोजगार छीना जाता है। भाजपा के लोग पेपर लीक के मामले में पकड़े जाते हैं
और उसमें भी जवाब दे दें, कुछ न कुछ जवाब तो उनको देना चाहिए। ठीक है, हम है, जवाब भी ले ले करें। रहे हैं, जवाब ले ले रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र भसीन भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ लीडर हैं बीजेपी के। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी, स्वागत है एचएन में आपका। डॉक्टर देवेंद्र धन्यवाद। भसीन जी, मेरी माटी मेरा देश आप लोग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, इसको लेकर भाई विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आप लोग अंकिता पर जवाब दीजिए, लेकिन उन सब पर जवाब नहीं दे रहे, और तमाम तरह के वो सवाल उठा रहा है, उस पर आप लोग जवाब नहीं दे रहे, और इससे ये आप लोग सिर्फ एक ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम है जी वो उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में है जिनके बारे में ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। जी और हर जिले के अंदर, हर गांव के अंदर इस प्रकार का आंदोलन हुआ था, जी और लेकिन भूल गए, और कांग्रेस के नेताओं ने तो केवल अपने ही बारे में विवरण दिया, और बस सब जो उसमें योगदान देने वाले लोग थे उनको भुला भी दिया गया। मोदी जी के नेतृत्व में ये बिल्कुल नया बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, जी लेकिन जो भूले पिछले लोग हैं, अननोन लोग हैं, अज्ञात लोग हैं, जी उसका पता लगाया जाएगा, और किस प्रकार से इसको आगे हम बढ़ाएंगे, ये सब योजना माननीय प्रधानमंत्री जी घोषित कर चुके हैं। जी अब जहाँ तक अभी आपने सवाल किया, जी इससे पहले कि मैं आपके सवाल का उत्तर तो मैं कांग्रेस के लोगों से पूछूंगा कि कांग्रेस ने तो उत्तराखंड वासियों को बदनाम करने, अपमानित करने का ठेका लिया हुआ है, और यही कारण है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में जिस प्रकार से उत्तराखंड के लोगों के बारे में शब्दावली का प्रयोग किया और बाद में आधे मन से माफी भी मांगी, तो वो इनकी मूल सोच का प्रमाण है। इसी तरीके से एक और इनके नेता ने भी जो बयानबाजी की, उत्तराखंड के मान सम्मान पर जो क्षति पहुंचाई, आहत किया, वो कांग्रेस की मूल सोच का परिणाम है। जब तक अंकिता मर्डर केस की बात है, तो अंकिता मर्डर केस में जो अपराधी हैं वे पकड़े जा चुके हैं, ट्रायल शुरू होने वाला है। इसी प्रकार से बेरोजगारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितने रोजगार दिए प्रदेश में भी और केंद्र में भी, कांग्रेस के नेता कृपया करके उन आंकड़ों को देखें और अपने समय के आंकड़ों से तुलना करें, तो उनको साफ दिखाई देगा लेकिन कांग्रेस की नीति क्या रही है, केवल भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है बार बार। इसी प्रकार से कांग्रेस ने अपने समय क्या दिया देश को, केवल भ्रष्टाचार दिया। और राष्ट्रीय स्तर पर केवल एक अभियान चल रहा है कांग्रेस का और उनके नेताओं का, विपक्ष का, किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा से सत्ता में आने दिया जाए। क्यों? इसलिए कि सारे जो भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठे हुए हैं, INDIA के नाम से जो है ये जो संगठन बनाया है, वो उसका उद्देश्य केवल और केवल एक है कि मोदी जी कैसे रहा है, लेकिन देश की जनता मोदी जी के साथ है। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से वातावरण इन्होंने खराब किया है, स्थान पर जो हरकतें इनके द्वारा की जाती हैं, उसका पर्दाफाश हो चुका है। मथुरा जोशी जी, जवाब दीजिए सर। देखिए, भसीन साहब बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और मैं जब ये बोलते हैं तो इनके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। ये बताते हैं ये उस पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान अंग्रेजों की मुखबरी की थी और माफी मांगकर जेल से बाहर निकले थे। और जहाँ तक सम्मान करने की बात है उत्तराखंड के, ये आज RSS के लोग जो मीसा में जेल में बंद थे, मीसा में उनको 30,000 रुपए पर मंथ की पेंशन दे रहे हैं, और उत्तराखंड के आंदोलनकारी अभी भी चिन्हित होने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सम्मान कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारियों का, आपके सामने है सब, हम कोई छिपी हुई चीज नहीं है। ये ठीक है, बोलने के कलाकार हैं, शब्दों की शब्दावली जोड़ तोड़ है, शब्दों का मगरजाल ये बना देते हैं, अच्छी बात है, इनको बनाना आता है, ठीक है, लेकिन क्या हित किया जनता का बताइए। आज भी भूतपूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन के लिए आज भी हड़ताल में बैठे हुए हैं, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, उनका बहुत सम्मान इन्होंने कर दिया। किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आज 8 साल की सरकार इनकी हो रही है उत्तराखंड में, 7 साल पूरे हो रहे हैं सरकार को, क्या बताइए उनके आश्रितों के लिए जो उत्तराधिकारी हैं उनके लिए कोई कार्यक्रम इन्होंने चलाया आज तक? और जो शहीद परिवार हैं, शहीद परिवारों के आश्रितों के लिए कोई कार्यक्रम चलाया? उनकी विधवाओं के लिए कोई ट्रेनिंग कैंप लगाए, उनके लिए कोई हॉस्टल बनाए उनके रहने के लिए, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन देने की बात इन्होंने की? ठीक है बढ़िया सर, शब्द बोल लेते हैं। ठीक है मथुरा जोशी जी, देवेंद्र भसीन जी, सर समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।